नमस्ते बच्चों, अपन आज चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे वंदना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर शायद आपके किसी के आ चुके हैं। जो नए जुड़े उन बच्चों को शुरू से अपना होमवर्क करना है, और जो बच्चे पहले कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए लेसन क्या है, खाली रिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए जिनको अपन क्या कर रहे हैं, एक बार रिवाइंड करें। चांद किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है चांद किसको बोलते हैं? रात को जो चंदा मामा दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं? चांद। ठीक है, पर्वत सभी ने देखे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत। जब अपन बस वगैरह में सफर करते हैं, ठीक है, बस पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, तो अपन देखते हैं ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? पर्वत। शिखर, शिखर क्या होता है? पर्वत की चोटी। ठीक है, जो टॉप होता है पर्वत का उसको क्या बोलते हैं? शिखर। महाकाया, महाकाया मतलब विशाल शरीर वाला। ठीक है, महाकाया किसको बोलते हैं? विशाल शरीर वाला। सॉरी, महकाया, महकाया मतलब जिसमें महक होती है। ठीक है, खुशबू। विद्वान जो क्या होते हैं? बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं। ठीक है बच्चों, जो महकाया है उसका मतलब होता है खुशबू। ठीक है, वो मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया था। अब नेक्स्ट है, इस कविता में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे ईश्वर से वरदान मांग रहे हैं कि वे पढ़ लिख कर महान बने और सबको एक समान समझे। इसमें बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर महान बने, और सबको महान बनकर कैसे महान बने? कि सबको एक समान समझे। एक समान समझे मतलब कि कौन सा व्यक्ति ऊंचा है, नीचा है, जाति पाति का हमें को क्या ना हो, भेदभाव ना हो। ठीक है, तुमने यह संसार बनाया। ठीक है, बच्चे क्या बोल रहे हैं ईश्वर से कि तुमने यह संसार बनाया। ये संसार किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। ठीक है, आपको पता है पेड़ पौधे, बादल, सूर्य, चंद्रमा, इसको किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। सुख सुविधा से इसे सजाया। सुख सुविधा मतलब भगवान ने ही क्या है, सभी सुख सुविधाओं से इसे सजाया। जैसे भगवान ने ही हमको जीवन के लिए हवा दी है, सूर्य की गर्मी दी है, ठीक है, खाने के लिए विभिन्न प्रकार के अन्न दिए, फल दिए, तो किसने दिए? भगवान ने ही दिए। तो सुख सुविधाएं क्या हुई? जो जीवन जीने के लिए हमको आवश्यकता है, वो सारी चीजें किसने दी है? ईश्वर ने ही दी है। तुमने सूरज को गरमाया। ठीक है, सूरज को जो गर्मी है, मतलब सूरज जिससे ऊर्जा देता है, किससे देता है? कि सूरज में जो गर्मी है उसी से पृथ्वी को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, हमें गर्मी मिलती है, उसी से ये जीवन चक्र चलता है। सूरज की गर्मी से ही क्या होते हैं? पेड़ पौधे और जो फसल वगैरह वो उगती है। ठीक है, तो जो पूरा जीवन है वो किससे? सूर्य से ही है। सूर्य नहीं चमकेगा तो क्या होगा? पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा, बादल नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी। सूर्य की गर्मी से ही क्या होगा? पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो सूरज को जो गर्मी है, उसका जो तेज है, वो किसने दिया है? भगवान ने ही दिया है। चांद सितारों को चमकाया। चांद और सितारों को भी किसने चमकाया है? भगवान ने ही चमकाया। रात को अपन देखते हैं ना, चंद्रमा का जो शीतलता होती है, सफेद सफेद जो चांदनी बिखेरती, कितनी सुंदर लगती है। किसने किया है उसको इतना सुंदर? ईश्वर ने ही किया है। तुमने पर्वत शिखर बनाया है। ठीक है, तुमने क्या किया है? तुमने किसके लिए कहा है? भगवान के लिए। और भगवान ने क्या किया है? इनको पर्वत और शिखर को बनाया। पर्वत शिखर क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनकी चोटियां। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फ से ढके हुए जो शिखर हैं, वो किसने बनाए हैं? ईश्वर ने ही बनाए हैं। और सागर को लहराए। समुद्र में जो विशाल विशाल समुद्र अपन देखते हैं ना, अपने राजस्थान में तो समुद्र नहीं है, लेकिन जो बच्चे टीवी वगैरह में और बहुत सी मूवी वगैरह में अपन देखते हैं ना कि समुद्र के बारे में बताते हैं, तो समुद्र किसका है? सागर किसके लहराया है? ईश्वर ने ही बनाया। इतना जो जल है वो किसने बनाया है? ईश्वर ने ही बनाया है। तुमने चिड़िया को चहकाया। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि भगवान जी आपने ही क्या किया है? चिड़िया को चहकना सिखाया। ठीक है, चारों तरफ जो आवाजें गूंजती है वो किसने दी है? ईश्वर ने ही दी है। अपन जब जन्म लेते हैं तो बोलते हैं ना, तो बोलना भी कहाँ से आता है? ईश्वर से ही आता है, ईश्वर की ही देन है। ठीक है, जो चिड़िया चहकती है, कोयल कूकती है, ठीक है, शेर दहाड़ता है, तो ये सारी चीजें जो प्रकृति में हमको चारों तरफ जो आवाजें सुनाई दे रही, वो किसकी देन है? ईश्वर की ही देन है। और कोना कोना महकाया। कोना कोना किससे महकाया? फूलों से। ठीक है, प्रकृति से। अपन कहीं पे भी जाते हैं तो जो सुंदर सुंदर फूल है प्रकृति में, वो किसने देन है? भगवान की ही देन है। भगवान ने ही क्या किए? सुंदर सुंदर फूलों से इस पृथ्वी को सजाया। इसलिए बच्चे क्या कह रहे हैं कि भगवान जी आपने ही चिड़िया को चहकना सिखाया है, आपने ही धरती का कोना कोना महकाया। मतलब आपने ही इस धरती पर विभिन्न प्रकार के
वनस्पति को जन्म दिया है। ठीक है, ईश्वर तुम हो बहुत महान, हमको दो इतना वरदान। ठीक है, अब बच्चे क्या कह रहे हैं, भगवान जी आप तो बहुत महान हो और हमको इतना सा वरदान दो। इतना सा मतलब छोटा सा वरदान दे दो। बच्चे कहना चाहते हैं कि भगवान आप तो ना इतना महान हो कि आप क्या करो, हमको इतना सा वरदान दो। आपने इतनी पृथ्वी बनाई है, इतने सूर्य और चंद्रमा को गरमाया है, चांद और सितारों को चमकाया है, आपने पर्वत शिखर बनाए हैं, सागर को भी लहराया है, यहाँ तक कि चिड़िया को चहकना सिखाया है, कोना कोना पृथ्वी का महकाया। अगर आप बहुत महान है तो हमको सिर्फ इतना ही वरदान दो कि पढ़ लिख कर हम बने विद्वान। ठीक है, पढ़ लिख कर हम क्या करें, विद्वान बने। विद्वान मतलब हम बहुत ज्ञानी बने, सबको समझे एक समान, और हम सबको क्या करें, एक समान समझे। ठीक है, बच्चे किस लिए वरदान मांग रहे हैं कि ज्ञान ऐसा दो जिससे क्या हो, हम पृथ्वी पर सभी को एक समान समझे, हमारी नजर में कोई ऊंचा नीचा, गरीब अमीर और जाति पाति का क्या ना हो, भेदभाव ना हो। बच्चों समझ में आया आपको चैप्टर? ठीक है, इसमें बच्चे किससे वरदान मांग रहे हैं, भगवान से भगवान वरदान मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं कि पढ़ लिख कर महान बने। कैसे महान बने कि सबको एक समान समझे। ठीक है, और जो बच्चे हैं वो ईश्वर को क्या मानते हैं कि ईश्वर ने ही क्या किया है, इस धरती को बनाया है, इस संसार को बनाया है, और उन्होंने ही सुख सुविधाओं से इसको सजाया है। ठीक है, ईश्वर ने ही क्या किया है, इसको बहुत अच्छे से बनाया है। ईश्वर ने ही सूरज चंद्रमा को गरमाया है, मतलब उनको ऊर्जा दी है, चांद सितारों को भी भगवान ने ही चमकाया है, और ऊंचे ऊंचे शिखर और गहरे गहरे सागर किसने बनाए हैं, समुद्र ने जो है वो ईश्वर ने ही बनाए हैं। पशु पक्षी विभिन्न प्रकार के जो आपको दिखाई देते हैं चारों तरफ, उसके अलावा प्रकृति में जितने भी वनस्पति दिखाई देती, कोना कोना में क्या है, मतलब जितनी भी वनस्पति आपको चारों तरफ दिखाई देती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेड़ हो, फूल हो, पत्ते हो, ठीक है, घास हो, ये भी किसने बनाया है, ईश्वर की ही देन है। ईश्वर को बच्चे क्या मानते हैं, बहुत महान मानते हैं, इतने महान मानते हैं कि वो ईश्वर से क्या चाहते हैं, छोटा सा वरदान मांगना चाहते हैं। क्या वरदान मांगना चाहते हैं कि पढ़ लिख कर हम बने मान, बस इतना सा वरदान मांगना चाहते हैं कि ईश्वर आपने तो धरती को बहुत बड़ा बनाया है, ठीक है, बहुत विशाल है, बड़ी बड़ी चीजें बनाई है, लेकिन हमको एक छोटा सा वरदान दो कि हम पढ़ लिख कर क्या बने, विद्वान बने। विद्वान मतलब जो ज्ञानी हो। ठीक है, विद्वान का क्या मतलब होता है, जो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, लेकिन कैसे बुद्धिमान हो कि सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त ना करें, हम सबको समान समझे, हर रूप से समान समझे। ठीक है, इसका मतलब कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो किस लिए करते हैं कि हम सभी को समान रूप से प्रेम दें। जैसे सूरज होता है तो वो अपनी ऊर्जा कैसे देता है, सभी को समान रूप से देता है, सभी के घर पे समान रूप से चमकता है। चांद सितारे हैं वो भी किसी में भेदभाव नहीं करते, सभी पे समान रूप से अपनी शीतलता बरसाते हैं। ठीक है, तो हम भी इनसे क्या सीखे कि ये इनकी तरह क्या करो, समानता की भावना हमारे मन में जागे, हम भी किसी को क्या ना करें, ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव में ना बांटे। ठीक है, जैसे भगवान ने भी सभी को सुख सुविधा समान रूप से दी है, ठीक है, किसी को कम या ज्यादा नहीं दिए। सूरज भी सबको समान ऊर्जा देता है, चांद सितारे भी समान शीतलता देते हैं, समुद्र और नदियों का जो जल है वो भी किसी विशेष प्राणी के लिए तो नहीं आता है, सभी के लिए समान आता है। ठीक है, और जो चिड़िया चहकती है तो वो ये सोच के थोड़ी ना चहकती है कि अमीर का घर है या गरीब का, सभी के लिए वो समान रूप से उसकी बोली होती है। ठीक है, कोयल होती है तो वो भी कूकती है तो सभी सुनते हैं, तो हम भी क्या करें, सभी को प्रेम से रहें। ठीक है, सभी के प्रति हमारे क्या मन में हो, समानता की भावना हो। इस लेसन में हमको मोरल ऑफ द लेसन यही है। ठीक है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ईश्वर से हम इतना ज्ञान प्राप्त करें कि जिस प्रकार से ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता, हम भी क्या करें, किसी में भेदभाव ना करें। जैसे बादल सब पे समान रूप से बरसते हैं, हम भी अपने प्रेम की वर्षा सभी पे समान रूप से करें। ठीक है बच्चों, समझ में आया लेसन आपको? ये लेसन वंदना फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट। शब्दार्थ आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, जो वर्क आपका होमवर्क का है वो आपको होमवर्क में, और जो बुक वर्क का है वो आपको बुक वर्क में करना है। ठीक है, सुख सुविधा आराम के साधन, आराम के साधन किसको कहा है यहाँ पे, जैसे अब भगवान ने क्या सुख सुविधा दी है कविता में, ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने आपको पलंग दिया है, सोफा दिया है,
ठीक है, पंखे दिए नहीं दिए ना, भगवान ने क्या सुख सुविधा दिए, हवा दिए प्रकृति ने, ठीक है, पीने के लिए नदियों का शुद्ध जल दिया है, बरसात का पानी दिया है, ठीक है, और आपको घर बनाने के लिए जो सारे साधन होते हैं, सामान होते हैं, वो भी प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, ठीक है, जैसे मिट्टी से ईंटें बनती है, रहती आपको प्रकृति से मिलती है, ठीक है, उसके अलावा पेड़ों से आप फर्नीचर बनाते हैं, तो भगवान ने तो आपको सुख सुविधा के सारे साधन दिए, जैसे फसल दिए, तो फसल को आप क्या है, फसल के बिना जी सकते हैं क्या, भोजन कर सकते हैं, अनाज नहीं होगा तो फसल जो है वो भी किसकी, प्रकृति की देन है, भगवान की ही देन है। तो सुख सुविधा से यहाँ किसका मतलब है कि आराम के साधन कौन कौन से हुए, जो प्रकृति ने हमें दिए, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। नेक्स्ट आता है पर्वत, पर्वत यानी पहाड़, शिखर चोटी, जो पहाड़ का सबसे ऊपर का जो भाग होता है, सबसे टॉप का, उसको बोलते हैं शिखर। खुशबू से भर दिया मतलब महकाया, खुशबू से भर दिया मतलब चारों ओर क्या है, खुशबू फैला दी, विद्वान ज्ञानी या बुद्धिमान। ठीक है बच्चों, यहां तक आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन आंसर आपको शायद करेंगे, ठीक है। ये बुक वर्क बच्चों आपको बुक में करना है, होमवर्क आपको नोटबुक में करना है। SW जहां लिखा हुआ आता है इसका मतलब वो आपको क्या करना है, नोटबुक में करना है, ठीक है। और जो बुक वर्क करा जाता है, बुक वर्क आप कहाँ करोगे, बुक के अंदर ही करोगे। थैंक यू।